खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद की मंडी समिति में स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बिलारी तहसीलदार पर यह आरोप लगाया गया। नगर पालिका की गाड़ी में 3 बैलेट बॉक्स और 1 पेटी चोरी से अंदर लेकर जाने का प्रयास किया। सपा कार्यकर्ताओं ने ऑब्जर्वर की भी गाड़ी रोकी और मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी भी वहां पहुंचे। गाड़ी के सामने आकर मुरादाबाद में तस्वीरें भी इस वक्त सामने आई है और स्ट्रांग रूम के बाहर ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा करते हुए नजर आए हैं। तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं तहसीलदार साहब। आईडी अंदर कर, बैलेट पेपर लेकर, अरे थोड़ा नीचे कर लो ना, सीलिंग लेकर, हाथ में दुल्ला के लेकर जो है मेन गेट पे आ गए। नीचे से नीचे हमारी पूरी टीम ने मुस्तैद लोगों को क्या मतलब है जब रोज के रोज डिटेल हम पे आ रही है। जो मतपत्र इशू हो गए वो मतपत्र इशू होने के बाद लोगों पे चले गए, वो अपने वोट कर भेज रहे हैं। कल सुबह 8 बजे तक वो सारे के सारे बैलेट पेपर आ जाएंगे। तो जिसको इशू हो रहा था वो तो इशू हो गया। 1400 से ज़्यादा मतपत्र लेकर, उसके अंदर सीलिंग का सामान लेकर, 3 गुल्लकें लेकर, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर अंदर तहसीलदार साहब तानाशाही रवैया अख्तियार कर उन लोगों को प्रभावित करने के लिए, और इससे बड़ा साक्ष्य और क्या होगा। वहीं सीतापुर में मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीतापुर विधानसभा की ईवीएम 11वीं वाहिनी में रखी गई है और सुरक्षा की पूरी कमान पीएससी को सौंप दी गई है। अर्धसैनिक बल और पुलिस बल के जरिए ईवीएम पर निगरानी भी की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सीतापुर की तस्वीरें, जहां पर ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है और सुरक्षा भी वहां पर कड़ी पैनी सुरक्षा वहां पर इस वक्त की जा रही है। दो 2022 विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। हम इस वक्त सीतापुर के 11वीं वाहिनी पीएससी के कैंपस के ठीक बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो एक बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी इमारत है। इसमें सीतापुर सदर विधानसभा सीटों की ईवीएम को रखा गया है। इसकी सुरक्षा को लेकर एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे फोर्स तैनात की गई है, सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। यहाँ पे मीडिया को अंदर जाने की फ़िलहाल अनुमति नहीं है, लेकिन हम बाहर से ही आपको दिखा सकते हैं। एक छावनी में इसको तब्दील करने की पूरी कोशिश की गई है, चारों तरफ बैरिकेटिंग लगी है। वहीं पीछे की तरफ ईवीएम मशीन जब यहाँ से मतगणना हो जाएगी, उसके बाद ईवीएम को ले जाने के लिए पीछे बक्से भी रखे हैं, जो कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं। वहीं इसी के अंदर ये 11वीं वाहिनी पीएससी और उसके अंदर की तमाम अलग अलग कैंपस में सीतापुर जिले की लगभग सभी 9 सीटों के ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। और कल सुबह से यहाँ पे जो मतगणना का कार्यक्रम शुरू हुआ, इसको लेकर अभी अधिकारियों की आवाजाही लगातार बढ़ चुकी है। प्रेक्षकों का आना जारी है। वहीं जिन अधिकारियों की रिटर्निंग ऑफिसर्स की यहाँ पे तैनाती की गई है, वो भी लगातार आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये एकदम फाइनल स्टेज पर अब उत्तर प्रदेश चुनाव की 2022 की स्थिति आ चुकी है। और ऐसे में अब कल ये देखने वाली बात होगी कि जब ईवीएम खुलती है और उसमें से मतगणना में क्या नतीजे सामने आते हैं। कैमरामैन ऋषभ के साथ हिमांशु पुरी, न्यूज़ 1 इंडिया से। वहीं हरदोई में मंडी परिसर पूरा पुलिस में इस वक्त तब्दील हो चुका है। दरअसल मंडी के अंदर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है, यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी वहां बाहर ही रोक दिया गया है। इस संबंध में एसपी हरदोई राजेश द्विवेदी से भी बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है, पता करके बता रहा हूं। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मंडी के अंदर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। कल बनारस में घटना के बाद वहीं हम हरदोई के मंडी परिसर में खड़े हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहना चाहेंगे दिखाएं किस तरीके से प्रशासन ने पुलिस व्यवस्था चाक। और इसी बीच चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। करना चाहिए। प्रजातंत्र में जनता के फैसला सर्वोपरि होता है। नतीजा कल आएगा। एग्जिट पोल कोई पार्टी की व्यवस्था नहीं है। कभी कभी एग्जिट पोल सत्य भी दिखाता है, कभी कभी अतिशयोक्ति भी करता है, उसमें हमारा कुछ टिप्पणी नहीं है। लेकिन बियॉन्ड एग्जिट पोल के बाहर भी जो भाषा का प्रयोग हुई है, यह बहुत ही गणतंत्र के लिए खतरनाक है।
लोगों को उस्काना कि चुनाव हारने से समाजवादी सैनिक हिंसा अपनाना, ये कोई भी प्रजातंत्र में, कोई एक सभ्य समाज में एक जिम्मेवार नेतृत्व से अपेक्षा नहीं किया जाता है। हम निवेदन करने के लिए आए थे चुनाव आयोग को, इस प्रकार की मानसिकता खतरनाक है। कल घटना जो बनारस में हुई, सभी को सब चीज मालूम था। ईवीएम जो वोटिंग पे लगा था उसकी सीरियल नंबर है, सारे सीरियल नंबर की वोटिंग मशीन सारे पार्टियों की चुनाव प्रतिनिधि की दस्तखत में सील हुई है, सारे विंडो सारे दरवाजे भी सील हुए हैं, उसमें भी सभी पार्टियों का दस्तखत लगी है। सर्वोपरि एक कैमरा, सर्विलेंस कैमरा जिसकी लिंक आज टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों को दिया है। यह सब होने के बावजूद प्रशिक्षण के लिए व्यवहार करने वाले ईवीएम को बहाना बना के जो कल हिंसा की गई बनारस में, इसकी आपत्ति करने के लिए हम चुनाव आयोग आए थे। हम चुनाव आयोग को मांग कर रहे हैं इस प्रकार की अराजक तत्वों के खिलाफ जो हार से पगला गए हैं, जो हार से भयभीत हुए हैं, जो जनता को उस्काने की काम कर रहे हैं, उनकी संवैधानिक प्रक्रिया में जिनको विश्वास नहीं है, जो भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को, भारत की इंस्टीट्यूशंस को, इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस को निंदा करते हैं, ध्वस्त करने का कोशिश करते हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। But the election commissioner asked the UP CEO to take action against Varanasi ADM. But the election commission has asked the UP CEO to take action against Varanasi ADM. What do you want to say about that? Election Commission is free to take its own opinion. Whatever anomalies is done by anybody, none is above law. We are law-abiding citizen. My party is committed for that. We don't interfere in Election Commission's work, but we strongly disagree. We strongly condemn the undemocratic approach. तो धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे जिन्होंने अभी चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बदायूं में मतगणना को लेकर हमारे संवाददाता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह और डीएम दीपा रंजन से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कल 10 मार्च को बदायूं जिले की सभी 6 विधानसभाओं की मतगणना जो है मंडी परिसर में संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार सुरक्षा के सभी मानक जो है उनको पूरा कर दिया गया है। जो बैरिकेडिंग्स है वो पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त मजबूती के साथ उनको लगाया गया है। इसके अलावा सभी मतगणना काउंटर्स पे सभी जगह पे हॉल में सीसीटीवी कैमरे, वीडियो कैमरे लगाए गए हैं। सभी टेबल्स पे जो कार्मिक हैं उनकी भी नियुक्ति कर ली गई है और इसके अलावा जो एजेंट्स हैं उनके लिए अलग प्रवेश द्वार है और जो हमारे कार्मिक हैं उनके लिए अलग प्रवेश द्वार है। इसकी भी सूचना सभी को दे दी गई है और हमारे जो फोर्स हैं वो हमारे मतगणना परिसर में पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा वहाँ पे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी और बाहर की तरफ हमारे सिविल फोर्स रहेंगे। कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। मतगणना पूरी तरह से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न। वहीं औरैया में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निष्पक्ष मतगणना को लेकर केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और साथ ही उन्होंने दावा किया कि तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए सुनते हैं। बिल्कुल, कल काउंटिंग का दिन है और समाजवादी पार्टी और मेरी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। एजेंट बन गए हैं और उनको आज प्रशिक्षण भी दे दिया गया है और हम लोग कल के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
नहीं, अभी तक औरैया में देखने को नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों ने सतर्कता बरत दी है और हमारे जो साथी हैं पार्टी के तीनों विधानसभाओं के लोग वहाँ निगरानी के लिए रखे गए हैं, रात दिन रुके हैं। हम लोग भी कल शाम से रात दिन कम से कम अपने 2-3 सैकड़ा लोगों के साथ यहाँ मंडी के आसपास रहे। रात दिन हम लोग मशीनों की निगरानी कर रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी यहाँ औरैया से तीनों सीटें पूर्ण अच्छे वोटों से जीतेगी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार। वहीं रामपुर में ईवीएम की सुरक्षा और मतगणना की तैयारी को लेकर हमारे संवाददाता फहीम खान की देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। 8 बजे से रामपुर में मतगणना का कार्य शुरू होगा। पुलिस व्यवस्था बहुत कड़ी है। देख सकते हैं कि इस क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा 3 लेयर की जो सुरक्षा है वो यहाँ होगी। फर्स्ट लेयर बाहर है, उसके बाद सेकेंड लेयर और फिर थर्ड लेयर। ये जो अवैध किले के रूप में इसे परिवर्तित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था जो है अपर पुलिस अधीक्षक के अलावा यहाँ जो कई सीओ हैं उनकी तैनाती गई है। मजिस्ट्रेट भी यहाँ मौजूद है। किसी को भी अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं है। सभी लोगों को बाहर किया गया है। हालांकि ये बात गौर करने की है कि मीडिया के कैमरों को इस क्षेत्र से या बैरिकेडिंग के क्षेत्र से दूर क्यों किया गया है, ये एक सवाल खड़ा होता है। यहाँ जो व्यवस्था है वो ठीक है, सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन मीडिया को बहुत दूर रखा गया है। यहाँ से कई सौ मीटर अंदर जाके वो एरिया है, लेकिन उस एरिया के दूर से भी मीडिया उसको नहीं देख सकता। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है और अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी देश के लोगों को शायद नहीं मिल पाएगी। लेकिन मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होनी है और भारी सुरक्षा के बीच होगी। कोई भी अधिकारी नहीं चाहता कि किसी तरह से वाद और विवाद की ये प्रक्रिया हो। अब देखना ये होगा कि सेहरा कल किसके सिर सजेगा, लेकिन रामपुर की जो मतगणना होनी है बहुत दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि यहाँ से आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां आते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर। वहीं चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए 43 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और इसे जिला मुख्यालय पर स्थित नवीन कृषि मंडी स्थल पर बंद कमरे में सील करके रख दिया गया है। 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। चंदौली जिलाधिकारी ने काउंटिंग स्थल का निरीक्षण किया। डीएम संजीव सिंह ने बताया कि विधानसभा वार टेबल लगाए गए हैं। 30 राउंड तक चलने वाली मतगणना की शुरुआत बैलेट पेपर की गिनती से होगी। और वहीं कुशीनगर की सभी विधानसभा के सभी बूथों के ईवीएम मशीनों को पडरौना के उदित नारायण डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है, जहां पर ईवीएम मौजूद है। बाहर मुख्य गेट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आने जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जांच की जा रही है और इतना ही नहीं, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने वाले सभी वाहनों को मुख्य गेट पर मौजूद पार्टी के एजेंट भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिले के डीएम, एसपी और पर्यवेक्षक भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि कुशीनगर में ईवीएम की सुरक्षा काफी सख्त है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कुशीनगर की, जहां पर कॉलेज में ईवीएम मशीनों को रखा गया है और कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन जब अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है तो उसकी पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। यानी कुशीनगर में जहां पर जिन कॉलेजों में ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं उन रूम्स को तो सील किया ही गया है, लेकिन साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। गाड़ी की इसलिए हम लोग रोके हैं, बाहर से मटेरियल आ रहा है, इसमें मटेरियल में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग एक एक सामान को चेक करके फिर अंदर जाने देंगे। 4 चक्का गाड़ी तो बिल्कुल ही नहीं जाने देंगे। तो जो है कहें कि इसको सब चेक कराइए तब अंदर जाएगा। क्यों? कि इसमें कुछ है तो नहीं, कुछ अंदर बाहर तो नहीं जा रहा है, इसलिए चेक कराया गया है। ईवीएम की निगरानी हो रही है। अभी सामान आया, उसमें जांच हुआ है, अभी कुछ पाया नहीं गया है। इस गाड़ी की देखिए, हम इस समय मौजूद हैं उदित नारायण इंटर कॉलेज के गेट पे, जहां इसके अंदर भी 5 विधानसभा की जो ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। हालांकि कल खुलेंगी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेके यहाँ पे पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं और अन्य जो पार्टी के लोग हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं और वो लोग भी सुरक्षाकर्मी के साथ साथ ये लोग भी यहाँ पे अपनी नज़रें बनाए हुए हैं कि कहीं कोई इस तरह से
बातें न हो जाए जैसे कि दूसरे जनपदों से यह मैसेज आ रहा है कि ईवीएम मशीनें बदली जा रही हैं, ईवीएम मशीनें निकाली जा रही हैं। हम ये लोग हैं, इनसे बात भी करेंगे कि क्या यहाँ की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है। आप यहाँ पे किस पार्टी से? बढ़ौना समाजवादी पार्टी। क्या लग रहा है कब से आप लोग जो है कि यहाँ पे वो कर रहे हैं? हम लोग जब से ईवीएम रखा गया 4 तारीख से निगरानी में है ईवीएम के। क्या लग रहा है जैसे सुरक्षा व्यवस्था को लेके यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है? सुरक्षा भी ठीक है, इसलिए हम लोग हैं, अगर गड़बड़ होगा तो फिर नहीं। अन्य जनपदों से जैसे मैसेज आ रहे हैं कुछ, ठीक है, कि ईवीएम मशीनें निकाली जा रही हैं। देखिए, यहाँ के प्रशासन और हम लोगों को किसी पर विश्वास नहीं, भाजपा सरकार पर विश्वास। हम लोग अपने आप पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम लोग 3 तारीख से ईवीएम आया है। हम लोग ईवीएम के साथ आए हुए हैं। हम लोगों पर किसी पर विश्वास नहीं। इसके पहले आप सुने होंगे बनारस में हुआ है और कई जगह में हुआ है। किसी पर विश्वास हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने साथ, हम लोग समाजवादी के सिपाही हैं। हम लोग सही से अपना सुरक्षा खुद करेंगे, खुद देखेंगे। जब तक हम लोगों का वोट गिनती नहीं होगा, हमारा प्रत्याशी विजयी नहीं होगा, जब तक हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे। जो भी होगा हम लोग इसका सामना करेंगे। कितना देर अपने जो है कि यहाँ पे निगरानी? हम लोग 24 आवर्स यहाँ पर निगरानी रख रहे हैं। यहाँ पर भी गेट पर भी, वहाँ पर भी गेट पर भी, और जो स्ट्रांग रूम में भी। क्या लग रहा है अभी जब से हम ईवीएम मशीन रखा गया उस समय से लेकर इस समय तक? अभी तक तो फिलहाल में सब प्रशासन ये लोग सब लोग सही हैं। अभी मान लीजिए अभी 24 घंटे का टाइम है, अभी कुछ भी हो सकता है। भाजपा वाले कोई भी ड्रामा कर सकते हैं। हम लोगों को उन लोगों पर कोई विश्वास नहीं है, ना प्रशासन पर विश्वास है। हम लोग खुद अपना सुरक्षा कर रहे हैं, अपने ईवीएम का भी सुरक्षा कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे कुछ जो है कि कई पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ मौजूद थे। इन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग जिस दिन से ईवीएम मशीनें रखी गई हैं उस दिन से लेकर आज तक अभी भी हमारी 24 घंटा नज़र हम लोग बनाए हुए हैं। हालांकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। इस समय तक कोई शरारती तत्व जो हैं उन लोगों के द्वारा कोई इस तरह की गतिविधि नहीं की गई है जिसके वजह से किसी के ऊपर सवाल खड़ा किया जाए। हालांकि इन लोगों की नज़रें बनी हुई हैं और ये बता रहे हैं कि कल तक हम लोग की यहाँ पे जो है कि ड्यूटी लगातार देते रहेंगे ताकि किसी भी पार्टी के या कोई भी अधिकारी कोई इस तरह से गतिविधि ईवीएम मशीन को चेंजिंग को लेके न कर सके। धर्मेंद्र यादव, न्यूज़ 1 इंडिया, कुशीनगर। हम इस समय मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के उदित नारायण डिग्री कॉलेज के मुख्य गेट पे, जहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसके अंदर ही जो पूरे जनपद की ईवीएम मशीनें हैं उसको रखी गई हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह से यहाँ जो है कि एसआई सिपाही कई मतलब सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही अंदर की बात करें तो अंदर भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। और आप विशेष रूप से देखिए जो ज़िले की 2 सीटें बिल्कुल भी वीआईपी मानी जा रही हैं। एक से खुद जो है कि तमकीराज विधानसभा की जो सीटें होंगी, अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दूसरा भाईनगर विधानसभा की जो सीटें होंगी वो वहाँ से खुद मौर्य लड़ रहे हैं। ये दोनों जो भी वीआईपी सीटें मानी जा रही हैं इसकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप यहाँ देखिए जो भी आ रहा है यहाँ पे एंट्री कर रहा है। हालांकि अभी कुछ देर पहले ऑब्जर्वर भी आए थे, वो भी एंट्री किए हैं और तो फिर जो है कि उसके बाद उनकी एंट्री हो रही है। और यहाँ जो उनके ईवीएम के सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी हैं वह उनकी एंट्री कर रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से अंदर व्यवस्थाएँ की गई हैं कि ईवीएम मशीन के ऊपर कोई परिंदा पर न मार सके, इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। और इसके बावजूद भी पल पल जो सुरक्षाकर्मी हैं वह निगरानी में है, जो अधिकारी हैं वहाँ यहाँ से निगरानी हमेशा जो है कि उनकी नज़र बनी हुई है कि कोई यहाँ पे कोई दिक्कतें ना हो, कोई परिंदा पर न मार सके या कोई जो है कि जो लोग हैं उस तरह की कोई घटना का शरारत तत्व है वह घटना का अंजाम न दे सके। और हालांकि अभी ईवीएम की सुरक्षा कल तक रहेगी और कल के बाद जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तब जो भी प्रत्याशी होंगे उनके भाग्य का फैसला होगा। धर्मेंद्र यादव, न्यूज़ 1 इंडिया, कुशीनगर। वहीं प्रतापगढ़ में मतगणना की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। शहर के मोहली मंडी में कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और सभी विधानसभा के लिए 7 मतगणना परिसर तैयार किए गए हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव की मतगणना संपन्न होगी। और वहीं कई राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में इस दौरान रहेंगे, जिनका कल भाग्य का फैसला होगा। कारण नहीं है, जिस तरीके से बनारस में, सोनभद्र में, सुल्तानपुर में और तमाम जगह, आगरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कल प्रेस की थी तो उन्होंने आह्वान किया था कि यूथ से, युवाओं से, किसानों से और सच्चे कर्मचारियों से, सच्चे प्रेस वार्ता के लोगों से कि जो संभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी होने वाली है। गड़बड़ी करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि ईवीएम की रक्षा के लिए चारों तरफ से पूरी तरह से किलेबंदी कर ली जाए।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश है, जिस तरह से ईवीएम पकड़े जाने की खबरें चारों तरफ से आ रही हैं, उसी अंदेशे को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश है कि आप जब तक मतगणना ना हो जाए आप ईवीएम की निगरानी करिए, शांतिपूर्ण ढंग से और ईमानदारी से मतगणना हो जाए, यही हम लोगों की। प्रतापगढ़ में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के मोहली मंडी परिषद में। हम आपको बता दें कि जिस तरह से प्रतापगढ़ में तैयारी पूरी हो चुकी है, तो हम इस समय स्थल पर मौजूद हैं। हम अपने कैमरामैन को दिखाएं जिस तरह से प्रतापगढ़ में तैयारी पूरी हो चुकी है, तो वहीं सारे इंतजाम हो चुके हैं। जहां पर 92 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत ईवीएम मशीन में कैद है, तो वहीं पर 13 लाख से अधिक लोग अपना मतदान किए हैं, जहां पर 54% लोग अपना परसेंटेज पर आए। तो वहीं बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मनु सिंह, न्यूज़ इंडिया, प्रतापगढ़। वहीं बदायूं में भी कल मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे संवाददाता पवन तोमर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह और डीएम दीपारंजन से मतगणना की तैयारी को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा इन दोनों ने, आइए सुनते हैं। मतगणना होगी, मतगणना को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, मंडी समिति बधाई पे दिखा रही है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर साहब की पहले बात करें, कल जो है मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारी की गई? देखिए, जनपद बदायूं में जो मतगणना केंद्र है पूरी तरीके से त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में है, और अंदर का जो इनर कार्डन और आइसोलेशन कार्डन है वो पूरी तरीके से सीपीएमएफ के नियंत्रण में है। बहुत कम सिविल पुलिस लगाया गया है, 2 सर्किल ऑफिसर्स, एक एडिशनल एसपी और 2 सब इंस्पेक्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। उनके साथ महिला आरक्षी लगाई गई है। 2 कंपनी 2 प्लाटून यहाँ पे सुरक्षा घेरा अपना बनाएगी, और पहले से ही उसकी अभी जो बैरिकेटिंग है, मजबूत बैरिकेटिंग, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ पे कोई समस्या ना है, उसको हमने चेक कर लिया है। जो कमियाँ थी उसको बता दिया है, उस पर काम चल रहा है। शहर में भी ड्रोन कैमरे लगाए जाएंगे। 10 QRT हमारी लाइन में रिजर्व रहेगी। पूरे शहर में चारों तरफ बैरियर लगा करके चेकिंग की जाएगी, और थानों में भी 4-4 QRT की टीमें हमने गठित कर दी हैं, जो विजिलेंट रहेगी, लगातार प्रभावशील रहेंगी। सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके एजेंट्स हैं, शुरू से ही यहाँ पे CCTV पे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे लगातार वार्ता हो रही है। पूरी तरीके से सुरक्षित घेरे में मतगणना कराई जाएगी। कहीं भी वहीं मऊ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का पहरा दिन रात लगातार जारी है। प्रत्याशियों का कहना है कि किसी भी वक्त शासन गड़बड़ी कर सकता है। कार्यकर्ता और एजेंट के साथ साथ प्रत्याशी भी वहां पर पहरा दे रहे हैं। 24 घंटे पाली बदल बदल कर वहां पर पहरा दिया जा रहा है। ईवीएम पे सवाल खड़े होते थे, और ईवीएम के निगरानी के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी भीड़ लगाए हुए हैं। बात की जाए कि ये वो गेट है मंडी का जिसमें कि गणना होगी, इसको मैं दिखाना चाहूँगा कि ज़रा फोकस करके दिखावें कि इसी अंदर मतगणना होनी है, और फोर्स की तैनाती जो होनी चाहिए वो काफ़ी मात्रा में है। अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद जो समाजवादी जित्था था, अर्थात कल रात में भारी संख्या में जो नेता थे, यानी पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान सहित जिला अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी चार रहे हैं वो भी पहरा दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रत्याशी को खुद विश्वास नहीं है कि कब क्या हो सकता है, अर्थात सरकार और प्रशासन के ऊपर विश्वास हटता हुआ इन प्रत्याशियों का नजर आ रहा। हम बात करेंगे कि जहां मतगणना होनी है उस स्थल पे मैं खड़ा हूं। अगर इधर थोड़ा सा देखा जाए कि जो भीड़ें हैं, जरा हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये दिखाने का प्रयास करें कि जो टेंट लगाए गए हैं उन टेंटों में लोग इस तरीके से पहरेदारी कर रहे हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि अगर कोई गाड़ियां आती हैं तो वो गाड़ियां क्यों आई, उन गाड़ियों में क्या है, कैसे सामान है, उनको देखा जा रहा है। समाजवादी ये देखना चाहती है कि कहीं ना कहीं उसके साथ ईवीएम से धोखा ना हो जाए ताकि सरकार बनने में अड़चनें खड़ी हो सके। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मऊ से प्रदीप पांडे। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।